ममता जी ठीक हुआ? आपको अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी सरिता, नाउ आई एम It's ओके। okay. थैंक यू। Yes. So yesterday's chapter was अभी तो बहुत बाकी है उसमें. It is a very very beautiful and very thought-provoking chapter. So we will continue with that today as soon as Shalini does the prayer. Mamta ji, you are in Delhi? No, I'm in Mumbai. Oh, Mumbai. Yes. I think we have met now. Rajan sir's class and all. I'm there. Ashwin, morning I'm there with Yes, Ashwin that ma'am. I met, but हाँ कहाँ that तो. Yeah, in Mumbai. Good afternoon, everybody, once again. We can start with the prayer. Yeah. आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की सर हड्डी एकदम सीधी कर लीजिए. Take a deep breath in and exhale. Take in all that you want in your life: love, light, abundance, prosperity, बहुत खुशियां, बहुत प्यार. Exhale जो भी आप नहीं चाहते उसे जाने दें. Just let go. Just let go. Deep breath in. Deep breath out. हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपकी संतान हैं. हम सब में आप बसते हैं. हम सब एक हैं. We all are one. आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, इस जीवन के दान के लिए, मनुष्य शरीर के लिए, इतनी स्वस्थ तंदुरुस्त काया इस जीवन में मेरे माता पिता के लिए, इतनी समृद्धि में मुझे पैदा करने के लिए, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा मन, इतना तेज दिमाग मेरा. आई एम सो ग्रेटफुल. हर कुछ इजीली ग्रास्प कर पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल. मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ. I am so happy the way I am. I am not. I love myself the way I am. I am not. I respect myself the way I am. I am not. I truly, truly love myself. मैं अपने आप से बहुत बहुत प्यार करती हूँ. मुझे ये प्यार करवाने के लिए, ये समझ के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी के देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हर पल मेरा हाथ थामे हो, आपका शुक्रिया. रॉन्डा बर्न का शुक्रिया, उन्होंने इस बुक के माध्यम से हमें ग्रैटिट्यूड और प्यार के बारे में समझाया, जिसको हम जीवन में अपना के कितना खुश हो रहे हैं. वी आर सो हैप्पी. वी आर सो हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ प्रभु. I am so grateful. I am so grateful to each one of our mentors जिन्होंने बहुत प्यार से, बहुत easily, इतने layman language में हमें ये books समझाई. Thank you, thank you, thank you, thank you प्रभु, thank you. Rub your hands together. ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी अपने अंदर समा लीजिए. हर एक सेल तक पहुंच चुकी है ये. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. आपके पांव से होती हुई धरती माँ में समा चुकी है.
शुक्रिया धरती माँ, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Open your eyes with a big, big smile. कल वी हैड लास्ट टॉक्ड एट दिस एक का नियम। बस आप कल हमने ये बात की थी ना, काफी एक दूसरे ने हमने डिस्कशंस की, तो मैंने भी वापस जाके इसको पढ़ा हिंदी में, इंग्लिश में, कि हाँ एक्चुअल में इसका हम लोग सब ने अपनी अपनी राय दी, बट व्हाट इज रॉन्डा बर्न ट्राइंग टू से, यही इस सारी बात का वही सार है कि आप जो दूसरे को देते हो वो आपको वापस मिलता है। चाहे आप पॉजिटिविटी दो वो आपके पास घूम के आएगी, चाहे आप नेगेटिविटी दो वो घूम के आएगी। सो दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो आप खुद को ही दे रहे हो। सिंस इट कम्स बैक टू यू, तो इन अ वे यू आर गिविंग इट टू योरसेल्फ। आप अगर कोई एंड देने की बात, इट इज नॉट ऑफ गिविंग फिजिकल थिंग्स, पैसा, फीलिंग्स की भी बात है इसमें। जो भावना भी आप दूसरे को देते हो वो भी आपके पास घूम के आती है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप खुद को ही दे रहे हो। जितने इंसान हैं, मे बी आज तक आपके जीवन में 1000 लोग मिले हो, तो उन सबको, चाहे आप 1 मिनट इंटरैक्ट किए हो उनसे, फ्लाइट में स्टूवर्ड से, पायलट से, किसी से बात की, किसी, चाहे एक बोली आपने बोली, बट वही आपने बोली कैसे किया तुमने, देख के नहीं चल सकती हो क्या, या फिर यू सेड थैंक यू, यू डू सो मच फॉर अस। दोनों चीजें आपके पास घूम के आती है। सो 1000 तो शायद मैंने बहुत कम बोले। अभी से, बचपन से लेके आज तक आपने जितने लोगों से मिला, इट इज ऑलमोस्ट लाइक मीटिंग योर सेल्फ। जो आपने जो उनको दिया वही आपके पास घूम के आया। आई थिंक दैट इज नाउ क्वाइट क्लियर इन दिस कि इस द लॉ ऑफ वन, यू का क्या मतलब है। इसीलिए यूनिवर्स के लिए सिर्फ आप ही है दुनिया में, क्यों आप जो दूसरे को देते हो एक्चुअल में आप खुद को ही दे रहे हो। एंड आप इसीलिए वो बोल रहे हैं आप प्रेम से देते हो तो वो भी आपके पास वापस प्रेम से आएगा। इसीलिए जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, मूल्यांकन किए बिना, विदाउट जजमेंट, हम लोग मन में ही जजमेंट, ये कैसा है, फिर निकल जाते हैं। बट ये इतना भी नहीं बोलना है कि ये कैसा है, ये बुरा है, ये कैसा कलर है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, इतना भी नहीं बोलना है। जस्ट इमीडिएटली टर्न अवे फ्रॉम थिंग्स यू डू नॉट लाइक। अब आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। वापस वही बात बोल रही है, जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना न रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। समटाइम्स वी फील ना कि मुझे सब पता है, या फिर मुझे उससे थोड़ा ज्यादा पता है, तो मैं उसको बता देती हूँ, मैं उसको सही कर देती हूँ कि ऐसे मत कर, ये गलत है, वैसे कर। ये भी करने की जरूरत नहीं है। जब उसको सीखना होगा, उसका समय आएगा, वो सीख लेगा। हम लोग बच्चों को कितना सुधारते रहते हैं, कितना बदलने की कोशिश, ऐसे नहीं वैसे। हस्बैंड्स को तो मे बी इट्स क्लीचेड, बट इट इज बिकॉज उसमें कुछ सच्चाई है। इसीलिए ये बात है ना कि शादी होती नहीं है कि हम उनको बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैंने बदला है, मैंने उनके कपड़े का वार्डरोब भी बदल दिया था। क्या ये कपड़े, इसमें लग रहे बॉम्ब फट रहे, इसमें बड़े बड़े, ये नहीं पहनने आपको। क्यों? आई शुड हैव लेट हिम, ही लव्ड दो शर्ट्स, बट आई कुडंट स्टैंड इट कि माय हस्बैंड विल वेयर सच शर्ट्स एंड वॉक, मतलब एंड मूव अराउंड। कुछ नहीं करना है, ये भी गलत है। उनकी
पता ही नहीं मैंने उससे क्या अट्रैक्ट किया होगा, आज तक उसको जांचा नहीं है, बट कुछ तो अट्रैक्ट किया होगा। ऐसे ऐसे किसी ने मेरे को गिफ्ट दिए होंगे कपड़े जो मुझे नहीं पसंद आए, क्या अट्रैक्ट किया होगा, आई डोंट नो। बट आपको ना नहीं कहना है, ना कहने से भी वो चीज आपके तरफ आकर्षित होती है। एक्चुअल में मैं सोच रही हूँ ना तो याद आ रहे हैं कुछ कुछ कपड़े ऐसे आए थे मेरे पास जो मेरे लिए, खुद के लिए मेरे को पसंद नहीं थे। तो आप अपने लिए यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव सिचुएशंस फॉर योरसेल्फ। अगर आप बुरी फीलिंग्स दे रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं कहीं भी, तो महसूस होना, भावनाएं देने से ही बचना है, निकल जाना है वहां से। इमीडिएटली लुक एट समथिंग यू लाइक एंड उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको बहुत प्रेम दीजिए। आकर्षण के नियम को ना की लैंग्वेज आती नहीं है, वो ना को भी हाँ मानता है। एग्जाम्पल्स देखिए, नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम क्या सुन रहे हैं, मैं उसे चाहता हूं। ओके, बिकॉज आप एनर्जी दे रहे हो उसके लिए, जहां आप एनर्जी दे रहे हो, हाँ ना से मतलब नहीं है, वो ये एनर्जीज की दुनिया है। आप जहां फोकस कर रहे हो, कुछ भी दे रहे हो वहां पे, उसको लगता है इसे चाहिए, इसीलिए ये यहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान भी नहीं देना है। लेकिन बोल तो रहा है कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ है? वो नहीं, मैं उसे मैं नहीं उसे चाहता। नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। आप बोल रहे हो नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो तो जो हम आकर्षण, बोलेंगे वही तो वो सुनता है ना। अब नहीं नहीं, मतलब उसको नहीं नहीं सुन रहा है, उसको सुन रहा है मैं उसे चाहता। दोनों नहीं को हटा दीजिए। अच्छा, क्या दो बचा? जगह है इसलिए। ओके। हाँ, दोनों नहीं, दो जगह भी है। कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि एक दूसरे को कट करना है इधर से उधर। बस अगर एक भी होता, मैं उसे नहीं चाहता, आकर्षण के नियम को नहीं नहीं सुनते, सो उसको क्या सुन रहा है, मैं उसे चाहता हूं। ओके, आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेली लाइफ में अप्लाई करने की बात है, लेकिन आज तक वी डोंट अप्लाई इट 100%। आप सिंपल सी बातें बोलते हैं, ट्रैफिक भयंकर है, ये सब पावर वर्ड्स भी ना रॉन्डा बर्न पीछे बात करेगी। एक तो ट्रैफिक है बोलते, एक ट्रैफिक भयंकर है, क्या जानलेवा बीमारी गर्मी है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं। आई से दिस अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो हमेशा ही देर आती है, इस रुक जाओ ना 15 मिनट, पता ही है वो तो लेट आएगी, लेकिन फिर भी वो भी नेगेटिव है। यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, किसी गाड़ी को देखे स्पीड में जाते हुए, वो ड्राइवर तो एकदम पागल है। मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, फोन पकड़ने कोई छोड़ गया, कोई कॉल सेंटर में आपने फोन किया, टिंगरिंग 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 बजता रहा वहां पे, एंड यू आर होल्डिंग, व्हाट आर यू सेइंग। मुझे बहुत देर तक होल्ड पे रखा गया। ये सब नेगेटिव बातें, ये सब कमेंट्स पास भी नहीं करने, क्योंकि आप ऐसे और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। द मोमेंट यू कमेंट, यू गिव एनर्जी। आप कोई बात बोलते हो तो नेचुरली आपके दिमाग में वो बात आई है, उसमें उसको आपने 1 मिनट घुमाई है, फिर आपने बोला है, तो यू हैव गिवन इट इनफ एनर्जी टू मेक इट अट्रैक्ट समथिंग टू यू। आप इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना न रखे। आप, वे जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए, आई लव दिस, वे जैसी है अच्छी है, हमें उन्हें बुरा बोलना ही नहीं है। वो जैसी है अच्छी है, अपनी जगह वो अच्छी है। ओके, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यू डोंट लाइक इट, इसीलिए यू डोंट वांट टू अट्रैक्ट इट, सो प्लीज डू नॉट कमेंट। ये जो गांधी जी ने शायद यहीं से ली, ये जापान में एक धर्म स्थल पे लिखी हुई है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 17th सेंचुरी, ओके, उस समय लिखा हुआ है वहां पे। तो दैट इज इसका, हम लोग तो बच्चे थे तो वी टू लाफ ना कि गांधी जी ऐसा बोलते, अरे अरे बुरा मत देखो। नाउ वी अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, क्यों नहीं देखना है, क्यों कानों में बुरी बात पढ़ने भी नहीं देनी है,
और मुंह से बोलना तो एकदम भी नहीं, सोचना भी नहीं। इसमें वी कैन इवन ऐड बुरा मत सोचो, सोचना भी नहीं है, भावनाएं भी नहीं देने। अब आपको करना क्या है, जब भी आप किसी प्रिय चीज को देखें तो हाँ कहें, यस आई वांट इट, हाँ बोलिए उसको। ये कैटलॉग है, आपको दिखाया जा रहा है, डू यू वांट दिस, सो से यस। डू रियलाइज आपको जो भी दिख रहा है इट इज अ कैटलॉग, आपको या तो हाँ बोलना है या निकल जाना है। जब भी किसी प्रिय चीज को सुने, कोई अच्छा म्यूजिक भी सुने तो हाँ कहें। कोई बुरा म्यूजिक, रॉक म्यूजिक आपको नहीं पसंद है, डोंट टर्न अप योर नोज, डोंट कमेंट, निकल जाओ जब तक आपको अपनी अच्छी म्यूजिक नहीं मिल जाए। प्रिय चीज का स्वाद ले तो हाँ कहें। करेला खाए तो नहीं बोलना है कि खा रहा है, ओके नहीं बोलना है उसको, बस निकाल के आगे बढ़ जाना है। अदरवाइज यू आर अट्रैक्टिंग मोर बिटरनेस इन योर लाइफ। जब भी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो भी हाँ कहें, प्रिय चीज को छुए तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज आपके पास है या नहीं, आपको बस दिखना सूंघना काफी है। इट बिलोंग्स टू यू, इट डज नॉट मैटर। आप उसको प्रेम सिर्फ दे देंगे, आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो हर चीज संभव है, नो लिमिटेशन। बट शर्त क्या है, आप उसे दिल से चाहें और उसे बहुत प्रेम दें। सृष्टि में कोई चीज की अभाव नहीं है। जहां भी लोग किसी चीज का अभाव देखते हैं वहां सिर्फ प्रेम का अभाव है। अगर कहें कि दुनिया में पानी की कमी है तो पानी के लिए प्रेम की कमी है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो बोल बोल के नेगेटिविटी, देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बट इफ एवरीवन स्टार्ट्स गिविंग लव, वाओ कितना पानी है, कितना मीठा पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है, हे प्रभु आपका बहुत शुक्रिया, हमें ये जीवनदायी पानी आप देते हैं, ऐसे सब अगर बोलने लग जाए ना, देयर विल बी अबंडेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली इन नेचर। बॉटल की जरूरत ही नहीं होगी। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज। कोई चीज की द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड। जितनी डिमांड होगी उतनी अबंडेंस है यूनिवर्स में। अभी भी जितनी डिमांड है हर चीज की उतनी सप्लाई। लाइक आई गिव एन एग्जांपल अबाउट एयर। अगर जो पॉपुलेशन थी 200 साल पहले, उन लोग को वही लगता ना हम लोग बहुत है, आज हम लोग को लग रहा है 7.5 बिलियन पीपल, वी आर लॉट्स। अगर 14 बिलियन हो जाएंगे तो सांस लेने में शायद मुश्किल होगी। बट नो, सप्लाई बढ़ेगी अगर डिमांड बढ़ेगी, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन पेट्रोल। और पेट्रोल नहीं, हमें चाहिए क्या, गाड़ी को चलाने के लिए कोई ईंधन चाहिए। अगर सब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, मे बी विद पेट्रोल, मे बी विद एनीथिंग, बट उसका सप्लाई आएगा। ओके आपका जीवन आपकी कहानी, योर लाइफ योर स्टोरी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। दिस वी हैव टॉक्ड अगेन एंड अगेन। अब सबको ये प्लीज 1 मिनट सोचें, आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। व्हाट आर यू टेलिंग योर सेल्फ और टू अदर्स अबाउट योर सेल्फ। क्या आप ऐसे बोलते हैं, आई एम तो स्टूपिड, सच डम्बर आई एम, एंड आप दिल से ये मानते हैं? क्या आप अपने बारे में ऐसी कहानियां कह रहे हैं? जो भी कहानियां आप बोल रहे हैं ना, ये कहानी सच नहीं है। आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। व्हाटएवर, अगर आप बोलते हैं आई एम नॉट इंटेलिजेंट, अरे पूरे जीवन मैंने रिजल्ट्स में मेरे मार्क्स कभी 50 से ऊपर नहीं आए, तो दिखता है ना भाई आई एम नॉट इंटेलिजेंट। बट इवन दैट इज नॉट अ फैक्ट। अगर आप चाहते, इफ यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ, बिकॉज आई हैव सीन दिस, क्लास 9 में आते ही ना, 8-9 में बच्चों का खुद का दिमाग काम करने लग जाता है। जो बच्चे 8 तक बहुत डम रहे हो, मार्क्स कम आए हो, अचानक से 9 में आके उनके दिमाग की बत्ती कैसे चल जाती है।
बिकॉज दे स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स। उसके पहले तो हमारी डांट, तू पढ़ता नहीं है, तेरे को स्पेलिंग्स नहीं आती है, तू मैथ्स डब्बा गोल है, ऐसी बातें उनको दबाए रखते हैं। आई हैव सीन दिस एक्चुअली, एंड आज मैं रियलाइज कर रही हूँ ये क्यों हो रहा है। मैं सबको बोलती हूँ चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्लास 8-9 में आएगा ना, जब तक ठीक हो जाएगा। टुडे आई एम रियलाइजिंग वो ठीक क्यों हो जाता है। वैसे बच्चे अपने आप को शायद बोलने लग जाते हैं ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। वो माँ बाप के जो दबाव से उस समय निकल जाते हैं। सब नहीं निकलते हैं, बट शायद काफी हद तक काफी बच्चे निकल जाते हैं, स्पेशली बॉयज, बिकॉज दे बिकम दैट सेल्फ ना थोड़ा सा, एंड वो अपनी अपनी कहानी खुद लिखना शुरू कर देते हैं। तब तक उनकी कहानी उनके माँ बाप ने लिखी है, उन्होंने उस पर विश्वास किया है। तो आप विश्वास ना करें, जो भी आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, प्लीज डोंट बिलीव इट, इट इज नॉट ट्रू। अगर कोई कहता है कि आप किसी से कम हो, यू आर लेस देन एनीबॉडी एल्स, उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है आप किसी तरह से लिमिटेड हो, आपकी कोई भी कैपेबिलिटी, ये करने की क्षमता आप में इतनी ही है, उसकी बात न सुने। कोई कहता है आप ना प्रिय काम नहीं कर सकते, नहीं नहीं, ऐसा करोगे ना दुनिया में तुमको सफलता ही नहीं मिलेगी। यू लव डांसिंग, बट पीपल से यार डांस में कुछ है ही नहीं रखा। यू लव जोकिंग, अरे जोकर लोग तो है ना, वो स्टेज पे जाके 10 मिनट बोल के क्या कमा लेते हैं। लुक एट कपिल शर्मा। एनीथिंग इज पॉसिबल, आप अपना प्रिय काम कर सकते हो, जस्ट हैव फेथ इन इट। अगर कोई बोलेगा उससे आप कमा नहीं सकते हो, तो लाइक आई सेड, लुक एट कपिल शर्मा। कोई क्रिकेट खेलते हुए, सपोज आजकल माँ बाप ही बोल देते हैं ये क्रिकेट का बैट है ना, अभी छोड़ दो, पहले क्लास 10-12 पास कर लो, उसके बाद देख लेना। क्या पता वो सचिन तेंदुलकर का गुरु निकलने वाला था, बट हमने उसको रोक दिया, एंड ही कुड हैव अर्नड बाय प्लेइंग क्रिकेट आल्सो। उसकी बात अगर कोई आपसे ऐसे बोल रहा है कि तू पेंटिंग मत कर, इसमें कोई कमाई नहीं है, उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त यू आर नॉट गुड इनफ, आपको अपने आप को साबित करना होगा, टू डू समथिंग, प्रूव योरसेल्फ, उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है आप जिससे प्रेम करते हैं, या आपको जो करना पसंद है, या आप जो बनना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता, उसकी बात न सुने। समथिंग यू रियली लव, एंड आप अपने फ्रेंड को बोलते हो यार मेरा तो सपना है ना कि मैं स्विट्जरलैंड में जाके एक घर बनाऊं अपना। लोग तो घूम के आ जाते हैं, मेरा तो सपना है मैं वहां जाके अपना एक घर बनाऊं। एंड वो पागल है तू, खर्चा करने को, वहां जाके घूम के आने के लिए तो इतने पैसे लगते हैं, तो वहां अपनी जमीन खरीद के घर बनाएगा, फॉरगेट इट। उसकी ना सुने। इफ दैट इज योर ड्रीम, यू रियली वांट इट, आप उसको प्रेम उस हद तक दे सकते हैं। बिलीव इन योर ड्रीम। आप खुद को ही लिमिटेशन में बांध रहे हैं अगर इनकी बातों, चाहे ये दूसरे बोल रहे हैं या आप खुद अपने आप को बोल रहे हो। इफ यू बिलीव इन इट, आप खुद को ही लिमिट कर रहे हो। लेकिन अगेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि ये बातें सच नहीं है। देयर आर नो लिमिटेशंस। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या ये कहती आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? नहीं, इट नेवर सेड ऑल दैट। इट जस्ट सेज आप जो देंगे ना वही आपको वापस मिलेगा। ये तो कभी नहीं कहती है कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप में ये पावर नहीं है कि यू कैन गेट व्हाट यू वांट। आप जैसे हैं मूल्यवान है, यू आर वैल्यूएबल जस्ट एज यू आर, एंड आपके संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का आपको, सब चीजें पाने का आपको हक है। आप जैसे इस समय हो, नॉट कि मैं थोड़ी अच्छी हो जाऊं, मैं पावर बुक पढ़ के अप्लाई कर लूं,
मैम बोल रही है 1-1 घंटा ग्रैटिट्यूड लिखो, जब मैं वो लिख लूंगी तभी मैं उतनी अच्छी होंगी कि मेरे को वो मेरा सपना मिलेगा। नो, आप अभी जैसे हो, यू आर गुड एनफ, यू आर गुड एनफ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। अगर आपको लगता है ना कि आपने कोई गलती कर दी, तो गलती का एहसास करना और मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। आपको बैठ के 100 बार ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस प्रेयर्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अंदर से रियली बिलीव, नॉट जानना। आप ये प्लीज डिफरेंस नोट कीजिएगा। एक तो नोइंग आई मेड अ मिस्टेक, एंड एक बीइंग कॉन्शियसली अवेयर एंड फीलिंग इट, यस मुझसे गलती हुई है। नोइंग अ मिस्टेक इज वेरी इजी, हाँ, कि हाँ मैंने गलत किया, हो गई मेरे से। एंड एक ये मेरे नादानी थी, ये मैंने जो किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी गलती को दिल से मानती हूँ। When you do that, ऐसे फीलिंग्स जब आप डाल देते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वहीं माफ कर देते हैं। कहीं पिछले में कहीं भी आपको गिल्ट है, उस गिल्ट में जाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बट द मोमेंट आप अपनी गलती स्वीकार ले कि हाँ मेरे से गलती हुई, इतना ज्ञान होने के बावजूद मैंने ऐसे किया, मेरी गलती थी, that is enough for you to be given forgiveness by the law of attraction. Isn't this, I mean, ये तो एक जैसे लगते हैं ना, डूबते को सहारा मिल गया। कितनी बार we go into guilt, ये मैंने कैसे कर दिया, या फिर उसको हम दबा के छोड़ देते हैं because we don't even want to face it कि मुझसे गलती हुई, we just let it be there। फिर कभी याद आती है तो again we go into guilt। So simple, just face it and accept it कि हाँ मेरे से गलती हुई। Humility ये बोलते हैं ना, humility is the greatest trait in a human being। आप humble हो तो gratitude, love तो ऐसे ही आप सीख लोगे एक दिन में। तो एहसास करना और अपनी गलती को मान लेना, that is real humility, true humility। जो जहाँ ईगो खत्म हो जाता है, जहाँ gratitude आ जाता है। ओके, नाउ वी कम टू वास्तविक संसार की दुनिया में हमें जो दिख रहा है उसमें व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। जो क्या हमें जो सारा दिख रहा है, इज इट अ रियल वर्ल्ड? शुरुआत में वी आर टॉकिंग ऑफ बिफोर द यूनिवर्स वाज बॉर्न। धरती के पैदा होने के पहले देयर वर ओनली पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं थी सिर्फ। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती है। someone imagined it। किसी ने कुछ कहीं विजुअलाइज किया, कोई शक्ति ने कुछ विजुअलाइज किया, तब ये यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड ये लिख रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट जिन्होंने देखा वो यूनिवर्स में कई करोड़ों साल बाद आए। Maybe they're referring to human beings, कि human beings में ये शक्ति थी विजुअलाइज करने की। वो जब इस आकार में नहीं थे, जब सिर्फ एक शक्ति थे, तो उन्होंने ये यूनिवर्स को विजुअलाइज किया, यूनिवर्स आ गया। लेकिन वो खुद इस धरती पे कई अरबों साल बाद आए। इट डज नॉट मैटर। वो शक्ति, वो एनर्जी का पावर को समझिए यहाँ पे। Just that energy visualized the universe and the universe happened। सृष्टि का अस्तित्व आज भी इसीलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत है। The moment suppose all 7.5 billion and all other beings just stop being aware कि यहाँ कोई यूनिवर्स है, it will all just disappear। कैन यू अंडरस्टैंड कि पावर ऑफ क्रिएशन हमारे अंदर कितनी है? मे बी ये मैस क्रिएशन है, कि जितने लोग सोच रहे हैं कि ये यूनिवर्स है, उसके कारण वी आर
होल्डिंग द यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपका सपना आपके लिए क्या चीज है? वो तो अगेन लाइक दैट डॉट ना, इन द सेंटर ऑफ द बिग सर्कल, वो तो उतना छोटा है। यू आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द होल यूनिवर्स। वो आपका घर तो वो एक छोटी सी बिंदु है वहां पे। सो अपने पावर को हमको पहचानना होगा। एक्सक्यूज मी। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। जो आपको दिख रहा है ना संसार में, ये नदियां, ये पहाड़, ये पेड़, ये घर, उसका आधा हिस्सा तो सच नहीं है। इसलिए रॉन्डा बर्न हमें ये जो दिख रहा है ना उसके अदृश्य संसार में ले जा रही है इस पैराग्राफ में। एंड जब वो आप ये अदृश्य दुनिया में कदम रखेंगे, देन आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। एंड then we will realize ये क्यों कर रही है, because whatever we see is limiting us। हमें जो, अगर हम विश्वास करें कि सिर्फ जो दिख रहा है वही दुनिया है, तो हम एक लिमिटेशन डाल रहे हैं ना। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि एक और भी दुनिया है इसके परे, एग्जाम्पल्स आएंगे आगे, उससे बहुत क्लियर हो जाएगी ये बात कि और भी दुनिया इससे परे है। तब हम रियलाइज करेंगे कि यस, द वर्ल्ड इज अनलिमिटेड। जरूरी नहीं है जो चीजें हमें अभी दिखाई नहीं देती वो हो नहीं सकती। भौतिक दुनिया में जो भी आपको अभी दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे करंटली बिलीव अबाउट द रियल वर्ल्ड आर नॉट ट्रू। इवन योरसेल्फ, यू आर मच मोर देन यू रियलाइज। हम तो खुद को ही सीमित कर बैठे हैं, दुनिया छोड़ो, यूनिवर्स छोड़ो, खुद को ही हम एक लिमिटेशन में बांध रखे कि तुम इतना ही कर सकती हो। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं ना, वो उससे कहीं 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 बहुत ज्यादा बढ़कर है। अगर आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और जो कुछ भी मटेरियल थिंग्स सब लिमिटेड है, दैट इज नॉट ट्रू। किसी भी चीज का अभाव नहीं है दुनिया में, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। लेकिन किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी, दिस इज क्वांटम साइंस की बात हो रही है। मैं ये इंग्लिश में पढ़ देती हूँ बिकॉज हिंदी में इट बिकम्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। Quantum physics tell us there are infinite planet Earths and infinite universes that exist. And we move from one reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. मतलब आप इस पल में जिस दुनिया में हो, जिस यूनिवर्स में हो, नेक्स्ट पल में एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एवरीथिंग। आप अभी इतने सांस ले चुके थे, अभी आप 4 सांस और ले चुके हो। अभी ममता जी का वीडियो ऑन था, अभी ये उनका वीडियो ऑफ है। अभी अंजलि जी ऐसे बैठी थी, अभी ऐसे। सो एवरी मोमेंट, अमेरिका में सूरज अभी यहाँ था, नेक्स्ट सेकंड वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। एवरी मोमेंट, नदी की लहरें इस पल में यहाँ थी, अगले पल में यहाँ है। तो इट इज लाइक parallel earths and universes at every moment. आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट आएगा कि समय कुछ होता ही नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। टाइम का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। वी हैव साइंस फिक्शन मूवीज में हमने देखा है ना, लोग कैसे पीछे समय में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर आर अदर वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग देयर। दूसरी दुनिया है वहां, एंड आप जा सकते हो उसमें जब चाहते हो। ये पावर अगर आप में है टू स्किप टाइम, तो आप उस दुनिया में जा सकते हो। इट्स नॉट कि जो बीत गया वो अब खत्म हो गया। देयर आर पैरेलल वर्ल्ड्स एंड पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम।
मतलब इसको समझाने का, देखिए मतलब डोंट गो इनटू द साइंस ऑफ इट, मत सोचिए कि मेरे को इसको समझना, अच्छा ये कैसे हो सकता है। इसको बताने का रॉन्डा बर्न का एक ही मकसद है कि दुनिया की, यूनिवर्स की वास्टनेस को समझिए। अनलिमिटेड है, वहां कोई चीज का अभाव नहीं है। आप कोई भी सपना देख सकते हो एंड आपका कोई भी सपना सच हो सकते हैं। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता, अगेन आई विल गो इनटू इंग्लिश इन दिस, in our universe we are tuned into the frequency that corresponds to physical reality, but there are an क्वांटम फिजिक्स के ऊपर और थोड़ा कुछ बात कर पाएंगे? I mean, I don't want to, that is when science में, see quantum physics का मतलब है to go into atoms and molecules, right? Even lesser than atoms. That is when what is quantum physics is about. So quantum physics is I mean, if the whole world is only made of that tiny particles, तब तो कुछ भी बन सकता है. So quantum physics only gives you the part of the whole universe. Pardon me? It is the part of the whole universe. No, it is the basis, the foundation of all the universe. Function on quantum of physics theory. हाँ, मतलब we are not, that's why I said clearly we are not going, and रॉन्डा बर्न का मकसद भी नहीं है, उन्होंने ये किताब आम आदमी के लिए लिखी है, साइंटिस्ट के लिए नहीं लिखी है. So we don't need to go into the science. हमें सिर्फ यही समझना है कि क्वांटम फिजिक्स की अगर बात कर रही है तो वो मिनिएचर मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स है, उससे कुछ भी बन सकता है, कितना भी बन सकता है. देयर इज नो लिमिटेशन. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रियलिटीज. जैसे हमने बात की, ये भी रियलिटी है, मेरे को जो दिख रहा है वो भी रियलिटी है, शालिनी को ये चैप्टर कुछ और समझ आ रहा है तो वो भी रियलिटी है, ममता जी को कुछ और समझ आ रहा है तो वो भी रियलिटी है. आपको दिख रहा है, आप जहां बैठे हैं सूरज अभी ऊपर है, बॉम्बे में तो अभी सूरज आसमान के ऑलमोस्ट ऊपर है, हमारे यहाँ अभी 1 घंटा में सूरज डूब जाएगा. ये भी रियलिटी है, वो भी रियलिटी है. आई कांट से ये क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ तो अभी अंधेरा होने वाला है, कहाँ से अभी सूरज ऊपर होगा. So you understand how infinite realities are possible. अमेरिका में तो अभी रात है, तो we cannot argue कि तुम गलत हो या वो सही हो. Like सबने वो एलिफेंट की कहानी तो सबने वो पोएम बचपन में की है ना, कि 6 और 7 वो अंधे लोग जाते हैं हाथी के पास एंड उनको बोला जाता है हाथी का डिस्क्रिप्शन दो. जिसने कान पकड़ा वो बोलता है हाथी तो पंखे की तरह है, एक जो हाथ का पंखा आता है. जिसने पांव पकड़ा वो बोलता है हाथी तो एक स्तंभ की तरह है. जिसने पूंछ पकड़ा वो बोलता है हाथी तो एक रस्सी की तरह है. तो इट डज नॉट मैटर, बट कोई भी गलत नहीं है उनमें. वैसे ही इनफाइनाइट रियलिटीज आर एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम. जैनिज्म में इसको अनेकांतवाद कहते हैं. महावीर स्वामी का ये Yes. अनेकांतवाद है. ओके. मैम टोरंटो में तो सन सेट 8 o'clock पे होता है रात को. हाँ, तो बॉम्बे में भी तो शायद 8 बजे को तक रोशनी रहती है. हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमने कभी तक 7 7 से लेट रोशनी देखी नहीं है. यस मैम. कभी नहीं देखी है. तो but that is also real and this is also real. We cannot argue about it. So she is talking of coexistence of so many realities. आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद आप दिन भर दौड़ते हो, अरे मेरी तो कब मेरा समय पूरा हो जाएगा पता नहीं. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लाइक आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट बिफोर, उन्होंने कहा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर is only a stubbornly persistent illusion. But it is a belief जो पूरी मानव जाति को हो गई है ना. इनफैक्ट शुरू में रॉन्डा बर्न ने बोला था ना, किसी का कोट था कि ये भी कि आदमी बूढ़ा होके मर रहा है, ये भी एक बीमारी है जो कभी ना कभी अगर अपने दिमाग से इसका लिमिटेशन हटा दे तो इसका भी सॉल्यूशन निकल आएगा एंड मैन विल बी इटर्नल. बोले वो भी लिमिटेशन के कारण. वो तो दिखता ही है ना, पहले लोग 200 साल जीते थे,
लंबे चौड़े होते थे, वो लिमिटेशंस जैसे मन में आती गई तो ये टाइम स्पैन चेंज हो गया। हम लोग छोटे थे तो लाइफ स्पैन 60 को तो बहुत बोलते थे कि हाँ बहुत जी लिया, लेकिन अभी तो 80 इज ऑल्सो अ गुड एज। तो इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ कि उस समय का क्या मतलब व्हाट इज द इल्यूजन, द प्रेजेंट इल्यूजन क्या है। वैसे ही वो बोल रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में देर आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बट सृष्टि के लिए, नेचर के लिए एवरीथिंग इज लिविंग। अगर ये ग्लास साइंस बोलेगा, फिजिक्स ने हमें सिखाया इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? बट कैन यू सी, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स नाच रहे हैं, इसके एटम्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अंदर नाच रहे हैं, तो हाउ कैन यू कॉल इट नॉन लिविंग? सो नेचर के लिए दिस इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। हर चीज में नेचर को जीवन। बैलेंस करने के लिए भी तो ये एज लिमिट आवश्यक है ना। अगर सारे लोग मतलब वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस, तो यूनिवर्स का तरीका है ना जो भी है, बट एक्चुअल में इट इज एन इल्यूजन। हम ही तो ये क्रिएट करना है ना बैलेंस। क्या पता नेचर कैन गिव प्रोवाइड फॉर ऑल। ये भी तो हमारे दिमाग का ही लिमिटेशन है कि नहीं नहीं ऐसे तो करने से तो दुनिया दब जाएगी, रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। ये भी तो अभाव, अगेन अभाव की बात कर रहे हैं, राइट? ये वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है, ये जो रियलिटी ऑफ एवरीथिंग बीइंग अलाइव, दिस इज द रियल वर्ल्ड। वृक्ष में भी एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है। वी हैव फेल्ट दिस ना, ऑल ऑफ अस, दोज हु हैव हग्ड अ ट्री, एंड कुछ अंदर से हमें महसूस होता है और उस पर प्रतिक्रिया भी करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता है। हम अब तक इसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए। नाइदर साइंस, हमारा दिल शायद थोड़ा समझता है जब हम उसके गले लगते हैं, लेकिन साइंस अभी तक नहीं समझ पाया। बट कभी कभी वीडियोस आए, आपने देखे हैं, वो म्यूजिक, आई डोंट नो हाउ फैक्चुअल इट इज, कि वो उसमें कुछ टाइप का सेंसर लगाते हैं एंड ऐसा लग रहा है वो प्लांट्स में से म्यूजिक आ रहा है। तो शायद फ्यूचर में साइंस इतना आगे बढ़ जाए कि प्लांट्स की लैंग्वेज को समझने लगे। अभी हम समझ नहीं रहे, बट है, उनकी भी भाषा है कुछ जो सिर्फ अभी हम फील कर पाते हैं, एंड वो भी जो सेंसिटिव है हम में से। कोई तो जाके बोलेगा ये क्या कर रहे हैं पागल के जैसे, राइट? मैम इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ना बहुत सारे लोग कुछ म्यूजिक एक पर्टिकुलर टाइप का बजाते थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना जो मशीनों से हटाए जाते हैं, वो 2-3 घंटे बजाने के बाद म्यूजिक वो पत्थर खुद ब खुद गिर जाते थे। तो मैम ये जो आप कह रहे हो ना कि म्यूजिक की एक फ्रिक्वेंसी होती है और उस पे एक पर्टिकुलर चीज होती है, तो इट इज रियली ट्रू। आप जो बात बोल रहे हैं इसमें ये प्रूव हो रहा है वो पत्थर में भी जान है, जिसको हम निर्जीव समझ रहे हैं उसके भी वो कुछ, दैट इज व्हाट नेचर में एवरीथिंग इज अलाइव। तभी तो उसने रिस्पॉन्ड किया ना उस म्यूजिक को। उसकी भाषा हम नहीं जानते हैं, बोल के हम उसको निर्जीव बोलते हैं। सरिता जी, जैनिज्म में इसको हम लोग जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय होता है, हम इसको 1 इंद्रिय जीव कहते हैं। पत्थर को भी, पेड़ को भी और धरती को, सबको 1 इंद्रिय जीव। इंद्रिय, ओके, उनमें जान है, राइट। एक पेड़ में तो हमें दिखते ही है, बट पत्थर है, ये टेबल है, ये ग्लास है, इनमें जान हमें दिखती ही नहीं है, बट है, बिकॉज इसकी मॉलिक्यूल्स घूम रही है। विदाउट दैट इट वुडंट इवन एग्जिस्ट। कुछ इसको होल्ड करके रख रही है ग्लास के शेप में। अगर ये ग्लास है, इसके शेप में इसको होल्ड करके रख रही है, मॉलिक्यूल्स आपस में दे आर बाइंडिंग टू ईच अदर ना, तो कुछ तो उसमें शक्ति है ना। पत्थर में शक्ति नहीं है सारिका जी, क्योंकि मैं पत्थर की एक्सपर्ट हूँ। मैंने वही उसी में किया है एमएससी। तो पत्थर में अपने में अपना कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उसको हीट, टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह मिलता है तो आपस में वो कोलाइड करता है या फिर ये करता है, या चेंज करता है। आपकी साइंटिफिक नॉलेज है, ये आपकी साइंस की नॉलेज है, या वो इसको हम लोग पढ़े रखते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हर चीज जीवित है। फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज की
बात हो रही Yes. है। You may believe that the real world is everything you can see. आपको जो लगता होगा ना, जो आपको दिख रहा है वही वास्तविक है, और जो आपको नहीं दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, ये आपका भ्रम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस चीज का रंग दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आकाश का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? ब्लू। राइट, बट इट इज एवरी अदर कलर बट ब्लू, बिकॉज वो सब कलर एब्जॉर्ब कर रही है, सिर्फ ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। व्हाइट में सारे 7 कलर्स होते हैं, सन से जो 7 कलर्स आते हैं, बाकी आकाश में जो भी पार्टिकल्स है, इट अब्सॉर्ब्स ऑल कलर्स एक्सेप्ट ब्लू। ब्लू को वो छोड़ रही है, तो आकाश में बाकी सारे कलर्स है एक्सेप्ट ब्लू। एंड हम क्या मान रहे हैं? द स्काई इज ब्लू। सिमिलर फॉर एनीथिंग, आप जो भी देख रहे हैं, ये किताब अगर येलो और रेड दिख रही है, इट इज एब्सॉर्बिंग ऑल अदर कलर्स एक्सेप्ट येलो एंड रेड। तो इसके अंदर बाकी सब रंग हैं, येलो एंड रेड नहीं है। बट व्हाट आर वी सेइंग? दिस बुक इज येलो और दिस बुक इज रेड। ठीक है, वास्तव में आसमान भी इसमें लिखा हुआ है, वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। अपने जो डॉग्स विसल किसी ने सुना है? कुत्ते को बुलाने के लिए सीटी बजाते हैं, कुत्ते को सुनता है, हमें नहीं सुनता Yes, ma'am. हमें नहीं सुनता है। तो ये सब प्रूफ है कि दुनिया हमको जो दिखाई दे रहा है, हमें जो सुनाई दे रहा है, उसके परे भी कुछ है। ओके, आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को भी नहीं देख सकते, जो आती है ना आकाश से, सूर्य से अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, इंफ्रारेड लाइट्स आती है। वी कैन नॉट सी इट बिकॉज हमारी आंख में वो क्षमता नहीं है देखने की। सो देयर इज, हमें जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी वास्तविक है। इसका मतलब थोड़ी है कि वो सिटी में से आवाज नहीं निकल रही है, निकल रही है, हमें नहीं सुनाई दे रही है। वो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड लाइट्स आ रही है, लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रही है। We'll just finish until this quote and then we'll carry on Monday. यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें, नॉन फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, तभी लाइट एक हमें दिखाई देती है। एंड तब अगर आप जितनी भी हम जानते हैं, साइंस को जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता है, फिर भी हमें उनमें से जितनी दिखाई देती है ना, अगर वो जो मालूम है साइंटिस्ट को, वो अगर माउंट एवरेस्ट के बराबर है, तो हमें जो दिखाई देती है वो एक गोल्फ की बॉल बहुत छोटी सी होती है। माउंट एवरेस्ट की साइज और हमें जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक गोल्फ बॉल की गेंद, एंड बाकी सारा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको शायद विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। जिस पत्थर की हम बात करें वो ठोस नहीं है। जैसे मैंने ग्लास के लिए बोला, ये मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ रखे हैं, उसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सी खाली जगह है, तो कहाँ से ठोस हुई? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वह भी गतिशील ऊर्जा की शक्ति है। वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग ऑल द टाइम, एंड उनके बीच में खाली जगह है, अधिकांश हिस्सा खाली है। बिकॉज आप अगर किसी को एटम का ड्राइंग याद है, बीच में न्यूक्लियस, सर्कल्स जिसमें वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, तो अधिकांश जगह तो खाली है। एंड ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल से आपकी कुर्सी बनी हुई है, तो उसमें अधिकांश जगह तो खाली है, तो उसको ठोस कैसे बोलेंगे? आप बताइए आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है। ये तो हर ग्रंथ में बोला गया है ना, माया जाल है, भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता
और दुख से बच जाता है। सो व्हाट अ सिंपल वे टू एस्केप दुख से बचने के लिए, कि ये जो हो रहा है माया है, ये तो सिर्फ एक भ्रम है, वास्तविक है ही नहीं। मैं एक आत्मा हूं, वही एक सच है। राइट? तो ये सभी गुरुओं ने ये बात कह के गए हैं। एंड अगर हम इस बात को समझ लें तो जीवन में न तो दुख है न सुख है। ओके, विल कैरी दिस ऑन मंडे। Yes. So I think we can take 2 questions from the exercise. Just a moment. Yeah. इसमें से 1 हमने कल कर लिया था। या स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? नहीं सरिता जी, we can't see. Everyone please tell me, I'm getting some yeses and some no's. स्क्रीन No, चेंज no, नहीं हुआ है अभी you can तक। see the book. स्क्रीन शेयर इज Okay. अगेन द बुक। Okay, okay, बुक दिख रहा है। ठीक है। Okay now ना? यस Yes, we can see. Yeah. इसमें से फर्स्ट वाला एक्सरसाइज वी डिड यस्टरडे। अब आज जो अब बोली ना कि आप अपनी कहानी खुद को क्या बता रहे हैं, प्लीज आप लोग, हम सब सोचेंगे आप अपने बारे में क्या कहानी बता रहे हैं, कि आप कैसे हैं। दूसरों ने आपके बारे में कौन सी नकारात्मक बातें बताई है जिन पर आप विश्वास करते हैं। किसी ने बचपन में बोला या अभी भी बोल देते हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम अच्छा खाना नहीं बना सकती हो, या फिर तुम कैसे चलती हो, तुम बाल कैसे रखती हो, तुम्हारे कपड़े की चॉइस अच्छी नहीं है। ऐसी जस्ट थिंक बैक, ऐसी कौन सी चीज है कि दूसरों ने आपको बोली एंड आप खुद, अब वो बात आप खुद को बोल रहे हो। मे बी जस्ट वन फॉर वंस, आप अपने बारे में क्या कहानी बता रहे हैं। It is a separate question, no सरिता जी, आपने अपने बारे में क्या कहानी बता रहे हो? Simple, like example, I make a कहानी, I am intelligent. हाँ, but this is in continuation. What are we talking about? That is one question. दूसरों ने आपके बारे में कौन सी नकारात्मक बातें बताई? We are going to talk about what negative you are telling yourself so that we can work on removing it. Work on disbelieving it and believing the opposite of it. जैसे मुझे लोगों ने कहा कि यू आर एंग्री, तुम बहुत गुस्सा करती कि हो। तुम में बहुत है, आपको अब विश्वास हो गया मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। आप कई जन को बोल देते हो कि मुझे तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल राइट? लोग बोलते बोलते आपको, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। अब अपने आप से कहें कि ये सच नहीं है। फर्स्ट टेल योरसेल्फ ये बात बिल्कुल सच नहीं है। रॉन्डा बर्न ने लिखी ना, ये जो भी कहानी आप खुद को बोलते हैं, नेगेटिव कहानियां, उसमें से कोई भी सच नहीं है। पुष्टि करें कि आप सबसे अच्छे हैं। मैं बहुत शांत हूं, मैं हर स्थिति में काम रहती हूँ, हर स्थिति में शांत रहती हूँ। अब आपको ये बात लिखनी है, दोहरानी है। कोई चीज जब लिखी जाती है तो उसको हम मिटा नहीं सकते, पत्थर पे एच हो जाता है। उसको क्या कर सकते हैं, वो लाइन अगर इतनी लंबी है, उसकी ऑपोजिट हम उससे डबल लेंथ की लाइन बना सकते हैं। ओके, you do not, we are not trying to erase, we are replacing it, मेकिंग उसके ऊपर एक और उससे लंबी लाइन खींच देंगे ताकि वो हमारा डोमिनेंट थॉट हो जाए। अभी हमारा डोमिनेंट थॉट है, मेरे को तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं 10 जन को और भी बोल देती हूँ ये बात, बस आता है, एंड नाउ इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ यू। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, मेरे को चाहिए कि मैं शांत रहूं। तो अब आप वही लिखेंगे, उसको बहुत प्रेम देंगे कि मैं हर हाल में शांत रहती हूँ, हर सिचुएशन में मैं
स्थिति का मुआवना करती हूँ, पर मैं शांत रहती हूँ। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसको लिखते रहना है कि मतलब बोलते रहना है, लिखते रहना है, एफर्म जो भी है आपको एफर्मेशंस, तो एज मच एज यू, क्यों वो कितना डीप रूटेड है ना, उसको हटाने के लिए, उस बिलीफ को हटाने के लिए इसको आपको कई बार लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिन भर सोचना पड़ेगा। जैसे इसको कैसे लिखेंगे कि सब लोग कहते थे इसकी आंखें छोटी हैं, लिप्स पतले हैं, बाकी सब बोलते थे बहुत शांत है, बहुत संतुष्ट है, इसको कोई चीज की वो नहीं है। अपने नेगेटिव बात को पकड़ रहे हैं। मेरी आंखें, नेगेटिव बात, मैं आई लव नेगेटिव माई सेल्फ एज आई एम। मेरी आंखें तो बहुत सुंदर है, कितनी हिरनी जैसी आंखें हैं मेरी। पतले होठ तो कई बहुत कम के होते हैं, बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं। आई लव माई लिप्स। मेरी स्माइल इसके कारण कितनी मधुर है, कितनी मीठी है। नेचुरली अल्पना जी, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू। एंड ये टॉपिक भी, थर्ड वाली भी हमने आज छेड़ा है। आपको क्या लगता है कि आपकी दुनिया में कौन सी चीजें सीमित है? क्या लगता है आपको दुनिया में कि मेरा समय सीमित है, दुनिया में पानी सीमित है, पानी पूरा नहीं आता है, सबके लिए लिमिटेड पानी है? जो भी चीज आपको लगता है आपकी दुनिया में लिमिटेड है, लाइफ, हाँ, जो भी है, लेकिन मैम आप फ्रेंड सर्कल नहीं है तो ये मतलब ये हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल सीमित है। हाँ हाँ जरूर, कि मेरे तो फ्रेंड्स नहीं, आपके ये बिलीफ है ना, बिलीफ आपका क्या है कि नहीं, एक्चुअल में फ्रेंड सर्कल नहीं है कोई। हाँ तो ठीक है ना, उसके पीछे आपका बिलीफ होगा ना कुछ, कि फ्रेंड्स तो ज्यादा नहीं बनते, रियल फ्रेंड्स तो एक दो ही होते हैं। तो लिमिटेशन हो गया ना कि फ्रेंड्स ज्यादा हो ही नहीं सकते। ओके, तो इसमें मैम कैसे जैसे मुझे लिखेंगे? ये हर लगता है एक कि के लिए 24 घंटे भी कम है। एक्सक्यूज मी मैम मुझे ये लगता है कि 24 आवर्स भी कम है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब बहुत कुछ है करने को, लेकिन 24 आवर्स भी 24 कम आवर्स पड़ते हैं। आपको समय कम लग रहा है, एक दिन में समय कम है, तो उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए ना, एक सकारात्मक अफर्मेशन बनाए कि यह प्रचुर मात्रा में बहुत समय है मेरे पास, तो 24 घंटे तो बहुत समय है मेरा सब काम करने के लिए, उसके बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा मस्ती भी करने वाली। ओके, फ्रेंड्स के लिए पहले ये सोचती थी, पर Yes, अब मैं जैसे पूरी लिस्ट बना लेती हूँ अपने डेली पूरे दिन की, तो मुझे लगता है मेरा सारा काम हो गया, बहुत टाइम है मेरे पास। इट इज हाउ यू लुक इट इट। वो शेड्यूल कर लेंगे, शेड्यूल कर लेती हूँ। मस्ती के लिए भी टाइम निकल जाती है, तो बिलीव इट। सरिता जी, जैसे फ्रेंड्स के लिए पूछा, so how do we write, like I believe I can't make friends or I don't like to make friends? No, their main thing is you have friends ना, फोकस क्या है, that you have friends। तो मेरे तो बहुत इजीली दोस्त बनते हैं, But I'm not very inquisitive to go around with them. if it is you want, if it is something you want, it has to be something जिसको आप प्रेम दे पाए। एक्चुअली मैं चाहती बहुत हूँ कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बने, और हाँ, ये मैं जो है कई सालों से चाह रही हूँ, लेकिन अभी तक वो चीज नहीं मुझे मिल पाया है। नहीं बना तो आपने उसकी चाहती दबा दी। That's what we do ना, अब चाहिए ही नहीं मेरे को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओनली। बट डीप इनसाइड वो जो छोटी सी ममता है अंदर, शी स्टिल वांट्स कि मेरे बच्चे फ्रेंड्स हो, मेरे बहुत फ्रेंड्स हो। सो पहले तो उस बच्ची ममता की चाहत को पहचानिए, दैट वो दिल से चाहती है, यस आई वांट, यस आई वुड लव टू हैव फ्रेंड्स। एंड देन उसमें से वो जो बिलीफ है ना, यस मेरे तो बहुत इजीली फ्रेंड्स बनते हैं, सब आके मेरे से बात करते हैं, और इतने क्लोज, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट इज एवर योर डेफिनेशन ऑफ गुड फ्रेंड इज, पुट दैट देयर। सरिता जी, ये एक्सरसाइज को इंग्लिश में भेज सकोगे ग्रुप में? हाँ है, कल आपने नहीं भेजा था, मैंने बोला था, बट आई कल थिंक मैंने डाला ना, इंग्लिश एंड हिंदी वाला ये स्लाइड डाला था मैंने कल, नहीं, हमने शायद ये एक्सरसाइज की थी। आई पुट दिस स्लाइड इन द ग्रुप। तीनों हिंदी डाला था शायद, हाँ? शायद हाँ,
तीनों हिंदी में डाला डाला हुआ था। था। नहीं, मैंने ये स्लाइड जो अभी आपको दिख रहा है ना, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ये कल डाला था। हमने ये एक्सरसाइज की थी, सो आई पुट दिस स्लाइड। टुडे आई विल पुट ऑल थ्री, दिस वन इन इंग्लिश एंड दिस वन इन हिंदी। ओके, सरिता जी, मैं इसको कैसे लिखूं, क्योंकि मैं नडियाद से कहीं जा, मतलब बस बड़ौदा अहमदाबाद यहाँ तक लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं क्या इससे चीज, ज्यादा नहीं जा सकती हूँ। नहीं तो आपको क्या चीज के लिए लिखना है? आई लव रोमिंग, आई लव कहीं भी घूमना उमना मैंने बहुत किया, बहुत पसंद है, पर मेरे हस्बैंड का वो हाँ हाँ डायलिसिस पता है, हाँ डोंट, हमें पता है वो बात, तो ठीक है, बट दैट इज नॉट द एंड ना। हाँ। आप वो, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स उस, उनका हेल्थ अच्छा हो जाए एंड आप फिर घूमने फिरने जाओ, राइट राइट। तो डोंट थिंक यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ कि बाय थिंकिंग कि मैं बड़ौदा से बाहर जा ही नहीं सकती। डोंट लिमिट योरसेल्फ। Like I like travel, but I can't travel all alone. Like when I have to go to USA, I really need somebody along with me to travel, you know. So that is some phobia you are having, na? You No can break phobia. out. You can Not break out phobia. of that phobia. तो इसमें क्या लिखूं मैं इसमें? I mean to say, how do I write this? I am traveling alone very happily. हाँ, लेकिन पहले वो भी तो लिखूं ना कि मैं किस बात पे सीमित हूँ, that I can't travel all alone. I write that also, and then I write the affirmation. You that your limitation is कि I cannot travel alone. all alone. And उसके लिए make your positive affirmation. See, I have seen people breaking this. I have actually seen people breaking this. जब हम लोग 18 साल के बच्चों को अकेले अमेरिका भेज देते हैं, क्या बोले, राइट? मैम फ्रेंड्स के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा क्या कि जो फ्रेंड्स जल्दी से नहीं बनते या नहीं फिर लिखना मतलब आपकी मेरे ये आप समझ लीजिए कि मेरा बिलीफ है कि मेरे फ्रेंड्स सीमित है ना। व्हाट इज सीमित, कि मैं नहीं बना सकती फ्रेंड्स, तो मेरी दुनिया में फ्रेंड्स सीमित है, या मेरी एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स सीमित है। लेकिन नहीं, अभी तो मैं फ्रेंड्स आराम से बना रही हूँ। लोग मुझसे मिलके बहुत खुश होते हैं, मुझसे बात करके बहुत खुश होते हैं। सब चाहते हैं कि मैं उनकी फ्रेंड बनूं। व्हाटएवर ना, व्हाटएवर यू वांट। अगेन इट हैज टू बी, आपका फ्रेंड्स का डेफिनेशन क्या है? उनके साथ आप किटी पार्टी कर रहे हो, उनके साथ मूवीज देखने जा रहे हो, वो आपके घर आ रहे हैं। हाँ, ये सब मेरे ड्रीम है। हाँ तो व्हाटएवर ना, आई सेड व्हाटएवर इज योर ड्रीम, पुट दैट। मेरी बहुत एक अच्छी किटी पार्टी ग्रुप हो गई है, हम सब पिकनिक्स पे जाते हैं, हम मूवीज साथ देखने जाते हैं, हम इवन नाइट आउट्स में जाते हैं, 2-3 दिन के लिए रिजॉर्ट में जाके रहते हैं। व्हाटएवर यू वांट। Yes, I think we close this, and if any more questions, तो मैम ये सब लिखना है बस, जो लिखना हम है, चाहते हैं उसको सिर्फ, हाँ राइट, या दैट इज आपको रियलाइज करना है कि मैं आप अपने, ये क्वेश्चन का पर्पस क्या है आपको, कि मैं अपने आप को कहाँ सीमित कर रही हूँ। और किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर दें। मैं अपने आप को कहाँ सीमित कर रही हूँ एंड हाउ आई कैन ब्रेक आउट ऑफ दैट। ये अपने आप को, जहां मैं सोच रही हूँ पानी कम है तो मैं उसको ब्रेक करूंगी, मेरे दोस्त कम है मैं उसको ब्रेक करूंगी। तो दिस पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज इज टू रियलाइज। तो मैम इसमें मान लो हम मनी के लिए कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हमारे पास अबंडेंस ऑफ मनी है, और हम उसमें यूं कह लो कि फिजूल खर्च करते हैं, तो वो कैसे उसको हम ठीक कहेंगे? मतलब ये फिजूल खर्च वर्च में मत, नथिंग फिजूल खर्च बोल के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा है उसको खरीदने की, यू आर डूइंग इट, दैट इज योर लव फॉर दैट। ओके ओके, सो फिजूल बोल के यहाँ कुछ नहीं है। वी आर टॉकिंग मनी की मेरी दुनिया में पैसे की कमी है। देयर इज नॉट इनफ मनी इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडी, इजंट दैट व्हाट वी आर टॉकिंग? सबके लिए इनफ पैसा नहीं है। आई एम वन ऑफ देम। So yes, now there is enough money, there is abundance of money in the world. मेरे पास there is a continuous flow of money. तो हमने एक बार कुछ भी है अपनी फैमिली के लिए लिखना है, बच्चों के लिए लिखना है, हमने एक बार लिख दिया तो हमें बस उसको फील करते रहना रोज, तो डेली बेसिस रोज पे बोलते रहिए, लिखते रहिए, अपने सामने लिख के बड़ा बड़ा रख दीजिए। ठीक है।
इट इज योर डिजायर, आपको कितना उसको ब्रेक करने की आपका डेडिकेशन है कि हाँ अरे आज मैंने डिस्कवर किया मेरा ये लिमिटेशन है, आई वुड लव टू कम आउट ऑफ इट, देन फॉलोइंग डेडिकेशन इज अपना सबका। मैम जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें जैसे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो जैसे कि मेरे फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि मुझे ना किचन का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे बचपन से कोई पसंद नहीं था। ओनली स्टडीज में ही मैं रहती थी, किचन में कभी मैं शादी से पहले गई भी नहीं थी। तो ना वही चीज अभी तक वो है कि इसको तो बिल्कुल भी किचन का काम मतलब इसको तो अच्छा ही नहीं लगता है। अब जब मैं भी यही सोचती हूँ कि हाँ मुझे तो किचन का काम मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, रियल में अंदर से भी मुझे ना जो है ना वो काम करने में गुड फीलिंग नहीं आती है। तो that's okay, but this is something आपने पहले बोला, ये आपने पहले बोला ना कि मुझे किचन का काम पसंद नहीं है, तो पीपल स्टार्टेड ओके नहीं, अब ये आपका एकदम कॉन्क्रीट बिलीफ है। इफ यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, यू आर हैप्पी बीइंग देयर, इट्स ओके। हम लोग ऐसी बात की बात कर रहे हैं कि जैसे वो बोली कि उनकी आंखें बहुत छोटी है, तो उनको खुद के लिए एक नेगेटिव फीलिंग आ गई, आई एम नॉट गुड इनफ। अगर आपको इससे फीलिंग आ रही है आई एम नॉट गुड इनफ, देन यू विल वो नहीं आती, वो नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, मैं नहीं करूंगी। then it's fine. It is anything that brings your feeling down for yourself. If not, then आप और कोई चीज को पकड़े। ओके Shalini, will you just take the questions from here? Yeah. Are there any more questions? किसी को कोई और डाउट है? I think money is there was some question. मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन पावर बुक से नहीं है। मुझे आज मॉर्निंग में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, वो मैं थोड़ा क्लियर होना चाह रही थी। मैंने दो लोगों का मैजिक बुक सुना जिसमें कि ड्रीम लिस्ट में था। एक ने बताया कि ड्रीम लिखने के बाद थैंक यू लिखना है, और एक ने बोला कि नहीं लिखना है। तो मैं इसी में कंफ्यूज हो गई, तो मैं आपसे थोड़ा क्लियर होना चाह रही हूँ कि ड्रीम लिस्ट जो बनाते हैं उसमें क्या लिखने के बाद थैंक यू लिखना है या नहीं लिखना है? ड्रीम हम जो लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो आप जब मैजिक बुक कर चुके हो, वी नो दैट इट इज क्रिएशन ना, वो हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आप बताओ कि आपको उसमें 3 बार थैंक यू लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? ऐसा तो लिखना चाहिए, लेकिन आज मॉर्निंग में अब जब आपको कंक्रीट पता है लिखना चाहिए, रॉन्डा बर्न ने बोला है, इतनी बार बोला है क्रिएशन में लिखना चाहिए, तो जो मना कर रहे हैं उनकी बात मत सुनो, जस्ट लेट इट बी। शायद उनको नहीं समझ आया होगा। हमें लिखना है बिकॉज वी आर क्रिएटिंग। वो 3 बार हर चीज के लिए 3 बार बोलती हैं, 3 इज द नंबर फॉर क्रिएशन। ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई थिंक आप मैजिक बुक की हमारी भी रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे, आप जाके अगर फिर से सुन लो ना, आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू। एंड यहाँ पर एक एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा था कि जो हम बोलते हैं ना कि मनी या फिर कोई रिलेशनशिप या फिर जो भी हमें चाहिए, वी फेयरफुल होते हैं कि क्या वो अबंडेंस में है यूनिवर्स के पास, क्या वो हमें मिल सकती है। वी आर इन डाउट ना कि ये गाड़ी इसके पास आ गई तो क्या मेरे पास आ सकती है, क्या यूनिवर्स के पास इतना पानी है, इतनी हवा है, इतना हीरे हैं, इतने डायमंड्स या ज्वेलरी है, या फिर इतना गोल्ड है, क्या इतना सफिशिएंट सब कुछ है क्या जो मेरे पास आ सकता है? डोंट वी ऑल हैव दिस क्वेश्चन? When we go to the restaurant, वहां पे मेन्यू कार्ड देख के, अनलिमिटेड आइटम्स देख के, हमारे मन में क्या एक बार भी डाउट आता है कि किचन से हमारे लिए ये डिश आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आता है, बिकॉज वी नो इट इज देयर इन अबंडेंस। किसी और के टेबल पे देखकर वो डिश को हम कभी भी फियर में नहीं आते हैं, अरे यार इसके पास आ गया मैं कैसे खाऊंगी, बिकॉज वी नो द मोमेंट वी ऑर्डर इट टू द रेस्टोरेंट, वो हमें डिलीवर करेगा। सिमिलरली आप यूनिवर्स के बारे में सोचो ना कि आपको जो चाहिए पड़ोसी के पास आपने देख भी लिया, तो यू हैव गॉट एन आइडिया, अच्छा ऐसा है, ऐसा डिश मिलेगा, ये कलर का डिश है, इसको ऐसे ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर करो यूनिवर्स के पास। उनके पास हर चीज अबंडेंस में है आपके लिए। द डिफरेंस देयर इज दैट वी आर श्योर
कि हमें मिलेगा, और यहाँ हम डाउट में आ जाते हैं, ऐसा होगा क्या, इतने पैसे हैं क्या, मैं इतने पैसे के काबिल हूँ क्या? ओनली डिफरेंस वेयर आई मीन इन आवर ओन थिंकिंग, हम ही डाउट डाल देते हैं अपने वांट्स में, अपने ड्रीम्स में, अपने हर चीज में। वो बोलते हैं, आशमी मैम हमेशा बोलती है ना, खीर में दही डाल देना, वो दही का काम हमारा थॉट्स खुद करता है। प्रभा हमारी जी, लिमिटेड मैम, हमारी लिमिटेड थॉट होती है ना कि क्या मैं इतना पैसा कमा सकती हूँ, मतलब ये हमारी हमारी लिमिटेड थॉट है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं। हमारा ड्रीम एक बिंदु के मतलब वो बिंदु से भी छोटा है यूनिवर्स के लिए। हाउ एवर बिग हमारे लिए लगे वो ड्रीम, क्या पता हमें 10 करोड़ रुपए आज इस वक्त चाहिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो एक डॉट माफिक है। इट इज एज स्मॉल एज अ डॉट। तो दिस इज, वो विश्वास के साथ हमें आगे, आई मीन वी शुड आस्क एंड वी शुड, वो ग्रैटिट्यूड भी लिखते वक्त अगर आप, हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड भी लिख रहे हैं कोई चीज के साथ, खुशी से, मन से, फीलिंग जो आपकी है उस वक्त, एनीथिंग दैट वी आर प्रेइंग फॉर, हमको वो कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, सबके लिए इनफ है, वो फीलिंग आते ही हमारे हमारे को जो हमारे पास जो चीज आनी होगी ना, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। बिकॉज वी नो, अगर हमने सोचा तो वो है। आई थिंक ये रॉन्डा बर्न पूरे बुक में यही बोलती है ना, कि आपने सोचा तो वो है, इट इज देयर इन द यूनिवर्स। प्रभा जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ हाँ, नहीं मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, कल बोलिए। हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिवर्स हमें इशारे देता है, और बहुत इस तरह की बात जो मैंने कल खुद अनुभव किया है। मेरे स्किन रैश हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्यों हो रहा है। तो कल ऐसे ही वीडियोस चलते रहते फेसबुक में, ऐसे तो एक कुछ अरबी के पत्तों का कुछ वीडियो आ रहा था, तो ऐसे मैं देखने लगी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने अरबी की सब्जी खाई थी, जो अरबी के पत्तों वाला जो स्नैक होता है, मुझे एलर्जी करता है। तो वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और कल मुझे वो दिखाई दिया तो मैंने रिलेट किया कि अच्छा ये मैंने खाई थी, इसी से मुझे स्किन एलर्जी हुआ है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो अपने बात करते हैं बहुत रियल है, इशारे एक्चुअल में हर थोड़ी देर में मिलते हैं, और गुस्सा आना, नेगेटिविटी आना, फिर बहुत जल्द, अब अपने बहुत दिनों से साथ में है तो रियलाइज होता है, तुरंत मन बदल भी जाता है कि नहीं अब हमें और ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं सोचना है, इससे बाहर आ जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ खा लो, चॉकलेट ही खा लो। बस मेरी यही शेयरिंग थी। अवेयरनेस, आप मतलब वाओ, वी शुड ऑल क्लैप फॉर यू ना, अवेयरनेस, और आपने पकड़ा अपना क्यू। हाँ, बहुत जल्दी पकड़ में आता है अब तो। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू। ग्रविता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून एंड आई लव यू सबको। मैम, मैं अपनी शेयरिंग एक बताना चाहती हूँ। मैं भी जब बच्चे छोटे थे तो मैं कभी कभी ना, मैंने क्रिब किया था कि मेरे को ना नहीं होता, बच्चों के साथ में रोज आ जाते हैं कोई ना कोई खाना खाने के लिए। तो मैंने अपने आप को सिखाया, मैंने क्या सिखाया है कि आई एम कुकिंग, लर्निंग, जो भी मैं काम करती हूँ इन जॉयफुली, पीसफुली, हारमोनियस एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद मनी इज यमी, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ तो यमी होता है वो, और मनी इज इजी टू अर्न। जिस खाने को खा के बच्चों का शरीर पोषित होता है, परिवार का शरीर पोषित होता है, उनका स्वस्थ मन होता है, मैं उस खाने को बना के कितना बड़ा काम करूँ। बाकी सब काम तो मेड लेबर सब लोग कर रहे हैं, इतना पूरा पेड़ लगे हुए हैं धूप में, इतने फल दे रहे हैं, पानी भी कोई देता है, कोई नहीं देता। मैंने अपने आप को ऐसे ही समझाया, और मेरे को उसके बाद में इतनी अच्छी, मतलब मैं आज जहाँ पर हूँ, आई फील आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। वाओ। तो मैं सबको जो भी कुकिंग के लिए कहते हैं ना, मैं उनके लिए एग्जाम्पल हूँ, और वो मुझसे सीख सकते हैं कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। कुछ भी मुश्किल, और लेडीज के लिए तो बहुत आसान है। एक आटे से हम डोसा, रोटी, परोठा, फिर आपें, और बहुत सारी चीजें हम केवल आटे आटे से बना सकते हैं। तो सोचो हम दालों से, मसालों से,
और सब कुछ से हम कितना 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 कुछ बना सकते हैं। हमारे पास रसोई में अबंडेंस है, अबंडेंस। Thank you, बहुत Gravita ji. बहुत कुछ बना Thank सकते you हैं। for your sharing. Beautiful, beautiful. Thank you for sharing. दर्शना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलना चाह रही थी कि आप डालना मिस्टेक। आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। I think earphone लगे हुए हैं. या That's why. Now, Yeah, yeah. I'm sorry. Oh, actually, I've done a mistake, so I'm feeling guilty about it. कहाँ से abundance आएगा ना तुमको पता नहीं चलेगा। I had gone somewhere and I was very tired. और उसके बाद मेरी मेड आई तो मेरी उससे किचकिच हो गई बहुत. So I told her, if you don't want to work, go. She went away. And I don't know why I'm feeling कि everything is for the sake of good. मुझे अब कुछ लग नहीं रहा है ऐसा, तो क्या करें अब? Everything is for the sake of, क्या बोले आप? For the sake of good only. For the good. Yeah, तो जो होता है, आपको ये फीलिंग है कि वो गई है, you will get a better mate, so let it be like that. अगर आपको गिल्ट है कि आपने उसके साथ झगड़ा किया, उसको वैसे भेजा, तो सिर्फ दिल में उससे माफी मांग लीजिए and be hopeful that you will get a better mate. And if आपकी गलती थी कि आपने उसकी गलती के बिना उसको डांटा, then you will have to decide कि आपको क्या करना है. What is your situation? आपने क्या डांटा, आपको क्या, अभी आपको अगर ये फीलिंग है everything happens for the good, so be it, अच्छी बात है. लेकिन अगर आपने उसको बिना उसकी गलती के डांटा, then you will have to think ना, आपने अपने कर्मास बनाए, आपने जो दिया वो आपके पास आएगा ही आएगा. तो जैसे ना आए उसके लिए क्या करें? नेक्स्ट टाइम मत कीजिए ऐसा कुछ. एंड अभी उस मेड के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, भर भर के उसको शुक्रिया दीजिए. उसके आपके अब तक के इतने सारे दिन उन्होंने आपके लिए काम किया, आपकी हर घर में आके आपके काम के लिए उन्होंने टाइम दिया, उसके लिए शुक्रिया कीजिए. थैंक यू. एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज ये गलती हम दोबारा नहीं करें, ये अवेयरनेस में रहिएगा. यस, हाँ यही है कि यू शुड बी वेरी अवेयर. गुस्सा आ जाता है एंड देन वी डोंट नो कि हम क्या कर बैठते हैं. मैं उसको मना कर देती, बट इन अ गुड वे. That is what ना, we need to instead of reacting to a situation, उसी पल दिमाग में जो आ रहा है वो बोलने की बजाय 2 स्टेप पीछे लीजिए, एक कदम मतलब एक चक्कर मार के आ जाइए, या फिर उस सीन से 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए. तब तक आपका दिमाग थोड़ा सा हल्का सा वो सिनेरियो से बाहर निकल के सोचने की शक्ति बदल जाती है. एंड देन यू रैशनली स्टार्ट थिंकिंग कि इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना है. That is where we respond instead of reaction. आप उस वक्त 2 मिनट चाहे उसके सामने भी थे, जस्ट अपनी आंखें बंद करके रिकलेक्ट कर लेते कि मुझे इस वक्त क्या करना है. So this is what Rhonda Byrne always says ना, आप respond करो ना कि react करो. और आपकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त, आप गुस्से में थे तो आप बोलोगे गुस्से में, तो सामने वाले के पास जब गुस्से की फ्रीक्वेंसी जाएगी तो वो सामने से भी आपको गुस्सा ही मिलेगा. राइट. There's one question, not a question, just a statement on the chat. Jaya ji, there's nobody out there. There's nobody out there. कोई आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता. You get back only what you give. आज ये तो कूट के बोल रही है. उसके बाद अपनी सोच को अपने को बदलना होगा. उन्होंने चाहे आपको उन्होंने लिखा है, आई थिंक एवरीबॉडी कैन सी द चैट. किसी ने मुझसे कहा मेरा चलना ठीक नहीं है, मैं बात सही ढंग से नहीं कर पाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं रूड हूँ, और भी बहुत कुछ. ओके, उन्होंने जो कहा, आपने खुद को क्या बोला? जी मैंने भी उस वक्त तो मैं इतना ज्यादा लो स्टीम में चली गई, मुझे उसको मैंने अपना खुदा मान लिया और मैंने खुद को बिल्कुल मतलब मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी ना कि मैं चलती भी थी ना ड्रेसअप होके
रास्ते पे निकलती थी तो मुझे लगता था कि जैसे मेरे फुटस्टेप सही ढंग से नहीं पड़ रहे हैं। मैं बात करने से पहले हजारों करोड़ बार सोचती थी कि मैं ठीक ढंग से बोल तो रही हूँ, मेरे वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो सही निकल रहे हैं। तो मैं सब कुछ भूल गई, जो मेरी 39 ईयर्स की ओल्ड की मेरी जर्नी थी लाइफ की, जो मैंने किया था, जो मैंने अचीव किया था, जितने अच्छे से घर को संभाला था, वो सब मेरे दिमाग से निकल गया। और उस इंसान कि वो बातें मेरे अंदर ओके, बिल्कुल घुस ठीक है, गई। वी विल और नॉट गो उसके मोर बाद इनटू दैट। हाँ ठीक है, सब क्लियर है, अब उसके बारे में और एनर्जी हम नहीं देंगे। जी, उसके बाद लेकिन मैंने हाँ, को बात बहुत यही है, यू आर नॉट यूनिक। एक तो आप, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, दुनिया में हजारों लाखों लोगों, बच्चे, कौन अपने बच्चे को ऐसी बातें नहीं बोल देते। ठीक है, आपको बड़ा होके सुनने मिला, वो भी नथिंग यूनिक, नथिंग यूनिक। अश्विन मैम बोलती है ना, नथिंग न्यू अंडर द सन। हजारों लोगों के साथ ये हुआ है, आप अपने ऊपर इतना फीलिंग क्यों लेके बैठ गए? What have you done to yourself? But that's also okay. I accept myself. मैंने किया, ओके, मैंने बोल दिया। बट आज तो मैं अपना जीवन हाथ में लेके आई एम द बेस्ट बोल सकती हूँ। आई कैन क्रिएट द लाइफ आई वांट। यस, आई डू दिस। यस, बट आज से यही सुनना है, दिस यस, नॉट किसी और ने मेरी जिंदगी का जो किया सो किया। आज से नो मोर पॉइंटिंग फिंगर्स, बस आज से व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। एंड अनटिल अनलेस मैंने करेक्ट माना उसको, मैंने उसको बोला कि व्हाट यू हैव सेड इज द ट्रुथ, तब तक वो ट्रुथ नहीं था, वो उसका एक्सप्रेशन था, उसका सोचना था। द मोमेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि यस व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट, व्हाट शी इज सेइंग इज करेक्ट, तब वो मेरी रियलिटी बनी। यस, तब तक जब तक उन्होंने बोला तब तक सिर्फ एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था जी। जब मैंने उसको अपनी जिंदगी में डाला तो वो मेरी रियलिटी बन गई। बिल्कुल Yes. सही कहा। So it was just you, वो सामने वाला तो था ही नहीं, वो है ही नहीं। तो बस आपके आज से पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख लीजिए, दुनिया बदल जाएगी, आप बदल जाओगे, पूरी से एवरीवन, सामने वाला भी बदल जाएगा। यस मैम, आपके जब सेशन शुरू हुए थे फेसबुक पे, मैंने तब से सुना है। पिछले साल अक्टूबर या नवंबर से मैं आपको फेसबुक पे आप लोगों को सुन रही थी, तब से मैंने खुद को बदला है और आज मैं बहुत अच्छे जगह पर हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप दोनों के सेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। We have to apply them more deeply, more deeply. मेरे को लग रहा है हमारी कहीं कमी रही है जया जी, अगर कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, अगर 2 साल से आप हमारे साथ हैं और आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, किसी और ने आपके साथ ऐसा किया, बहुत बुरा किया, तो उसके लिए हम दोनों माफी चाहते हैं। कहीं ना कहीं वी हैव फॉलन शॉर्ट। प्लीज मैम ऐसा मत कहिए। नहीं, इट इज अ फैक्ट ना, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। तो बट आज से अगेन वी विल रीअफर्म कि नहीं, वी आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स गेटिंग दीज मीनिंग्स बेटर अक्रॉस। हम, ये नहीं है कि हम लोग पहुंच गए, हम लोग भी धक्के खा रहे हैं, बहुत धक्के खा रहे हैं। कौन सा हम नहीं डांटते हैं, कौन सा मैंने मेड को नहीं निकाला, कौन सा मैंने सर्वेंट को कुछ नहीं बोला। वी आर ऑल गेटिंग देयर, बट टुगेदर, एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी समझ में तो कमी आती है ना। Yes, but we'll all get there. Yes, we can do it. And Yes, where ma'am. whatever we do in our real lives, अगर हमें डांटना भी पड़ रहा है, सुधारना भी पड़ रहा है, डिसिप्लिन भी करना पड़ रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, घर पे हो, हमारे अंदर वाली जो फीलिंग है ना, उसमें हमें दिखा दूंगा टाइप वाली फीलिंग की जगह कंपैशन रखकर उसको वो ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब काइंड ऑफ यू नो दैट काइंड ऑफ ऊपर वाला जो गुस्सा, आप दिखावटी गुस्सा करो ना, अंदर से कंपैशन रखो कि उसकी भले के लिए, मेरे घर में डिसिप्लिन के लिए मैं ये कर रही हूँ। हार्ट ऑफ हार्ट में ब्लेस करो उस पर्सन को जिसको भी आप डांट रहे हो, ब्लेस करो उसकी जिंदगी को, तो आपका गुस्सा इतना पॉजिटिवली जाएगा ना उसके पास, और आपको जो डिसिप्लिनरी
एक्शन चाहिए आपके आजू बाजू या घर पे, ऑफिस में, आपको वो रिजल्ट मिलेगा। गुस्से में गुस्सा वापस नहीं आएगा। ये आजमाया हुआ, आई हैव डन इट माई सेल्फ एंड देन आई एम सेइंग। किसी को भी मैं आज जोर से भी बोलती हूँ, मन में बहुत प्यार दे रही होती हूँ उसको। उस वक्त अपने को एट टाइम्स बोलना पड़ता है जोर से, क्योंकि हम जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस घर में, इस सोसाइटी में रहते हैं, वी हैव टू लिव हियर, बट वी कैन चेंज आवर फीलिंग्स व्हाइल डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। ये पावर बुक फीलिंग्स के ही बारे में है। इट इज ऑल आवर इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या है उस वक्त, वो हर काम करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आज हम जब ये सेशन में भी आते हैं, मैं और सरिता भाभी हमेशा बात करते रहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है इस सेशन का, व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ दिस सेशन। प्रभु हमारे इंटेंशंस को सही रखना। सो आप मतलब आपको डांटना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बट प्लीज प्लीज अपने मन में बहुत प्यार रखो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वैशाली जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हेलो मैम, मैं वैशाली। मैम, आप और सरिता मैम ना सैक्रिन है। कितना भी खा लो और भूख लगती है, और भूख लगती है आपको सुनने में, आपको देखने में, आपके असाइनमेंट करने में। और आप जो बोलती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस घुस के भरने के लिए। आप दोनों ग्रेट पर्सन हो। सदगुरु आपको सब तरक्की दे दे, आपको सब जो जो चाहते हो आप दोनों को दे दे। आप बहुत बड़ा वर्क कर रही हो। छोटी सी छोटी बात भी आप इतना कुछ बोलते जा रही हो ना, बाप रे, हम सपने में भी हम भूल नहीं सकते। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा कम है हम कि हम वो बात है ना, वो प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। एक्चुअली लाना चाहिए हमें जरूरत है लाने की, और हम उसको वो एक्चुअली हम रेडी भी करते हैं, नहीं ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन यार वो कम बैक होता है। लेकिन ओके, अवेयरनेस लेकिन बहुत आ गई। आप दोनों को बहुत बहुत बड़ा सैल्यूट है मैम, दोनों को सैल्यूट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे दोनों, शक्कर से भी ऊपर हो, सैक्रिन हो आप। और जो सैक्रिन है ना, वो कितना भी खा लो, हमें कुछ नहीं होगा। हम हेल्दी और एवरी मोमेंट हम हेल्दी ही रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके प्यार के लिए। आई मीन ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं जब ये ऐसे सुनते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप डिजर्व करते हो, आप दोनों ही डिजर्व करते हो मैम। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी, इससे भी ज्यादा बोलूंगी, लेकिन मैं वर्ड्स इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए आप डिजर्व करती हो और ये बोलना ही चाहिए। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू, And you are putting everything practical में, हर सब बातें ला रही। That's my affirmation for you. मुझे लगता है सबकी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त कर दिया अपने शब्दों में। आप लोगों के लिए सच में शब्द नहीं है। सेम फीलिंग यार, सेम बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ उनसे। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी शेयरिंग। वैशाली जी, आपने इतना अच्छा बोलकर बाकी बातें भी बोल दी। थैंक यू शालिनी जी, हम भी सरिता जी को थैंक यू, बहुत सिखाते हैं आप। और बिल्कुल दिल से सिखाते हैं, बिल्कुल इतना ज्यादा टची फील करते हैं हम लोग। रोज हम लोग शालिनी और हम यही बात करते हैं कि हमने आज कितना सीखा। वाओ, मतलब सेशन के बाद दैट इज आवर दैट वी लर्न सो मच। बहुत सीख रहे हैं। इतना भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब इरिटेट नहीं होती, इतने अच्छे से समझाती है, एक्सप्लेन करती है कि एकदम क्लियर कंसेप्शन मतलब होता है। बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Yesterday only I said कि I want to take this quality from you both, जो भर भर के आप लोग का झलकता है प्यार।
And today itself this happened. I was feeling guilty also, very guilty. अभी सरिता भाभी ने आई थिंक चैप्टर में ही बोला ना, अपने आप को दोषी मत हम ठहराओ। तो शालिनी जी अपने आप को इसलिए समझते हैं कि हम फर्स्ट क्लास में हैं, आप 5th क्लास में हैं, तो हमको फर्स्ट क्लास वाले के फाइट में ढूंढ अच्छा लगता है, पूछना, क्वेश्चन करना। लाइफ की जर्नी में क्लास नहीं होता है ना, सब साथ चलते हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, कभी कोई चाय पीने बैठ गया, कभी कोई आगे चला गया, ऐसे ही है, साथ 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 में। बस ये मजा इस बात का है कि इस जर्नी में हम लोग सब एक किसी एक विचार वाले एक साथ मिलके चल रहे हैं, मजा उस बात का, सबको पहुंचना वही है। ओके, ऐसा लगता है कि आप दोनों ने हमारा हाथ पकड़ लिया है ना, अब तो हमारा पार लग ही जाएगा। हम लोग सब हाथ पकड़ के चल रहे हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़। और जो भी अभी बोल दिया ना किसी दीदी ने, एक्चुअली उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, तो हम सब फ्रेंड्स हैं। उसने कभी भी कॉल किया, हम सब इकट्ठा होके उसको फ्रेंड बनाने के लिए हम तैयार हैं। Thank you so much. Wow. Thank you so much. Love So you. now I think आपके पास 33 लोग तो अभी फ्रेंड्स हैं. You want more than 33 people? Now it's up to you. Now it's up to you. The ball is in your court now. Thank you so much. Thank you then. On Monday से I am off for 2-3 days. Miss me a lot. घूमने जा रहे हो? सारिका जी शादी में जा रही हूँ, देखो आज मेहंदी लगी है मेरे। सारिका जी वो 222 जो डोनेट करना है वो किस नंबर पे डोनेट करना है? उसमें दिया हुआ है डिटेल सारा। आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है ना? जी उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने के बाद नंबर आएगा। उसी के डिटेल्स आ रहे हैं, किसको देना है, सब उसी में है। काफी थैंक यू एवरीबॉडी who's come forward and no compulsion। अगर ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया तो भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, चॉइस है अपना। अच्छा लगता है जिसको दे रहे हैं तो दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है मत दीजिए। जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप इफ यू वांट। इस महीना दे दिया, अगले महीने नहीं दिया, इट इज योर चॉइस। वहाँ 100-125 लोग हैं, 100 से ऊपर लोग हैं। About 72 people have donated. Wow, really wonderful। सोचिए ना, 222 रुपया 70 लोग भी दे रहे हैं, तो 14,000 14,500। आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। मैं कैसे मैंने शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां मैं इस तरह से लोगों की मदद कर पाऊं। मेरे पास वो पहुंचने का रास्ता नहीं पता था, पर आप लोगों के थ्रू मुझे वो रास्ता मिल गया। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां मैं अपनी दिल की मुराद, बहुत दिनों से मेरी ये इच्छा थी कि यूनिवर्स को बोलिए जया जी, यूनिवर्स को आपकी वांट थी, उन्होंने आपको दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी हम लोग बोल रहे हैं ना, जस्ट इमेजिन पूरे इंडिया से हम लोग मिले हैं एंड पहुंचेंगे कहीं भी, कहाँ पहुंचेंगे यूनिवर्स नोस। जहाँ जरूरत होगी ना, यूनिवर्स विल गाइड अस, वहां पहुंच जाएंगे। शुरू में महीने में एक बार करते हैं, बहुत अच्छा लगने लगेगा, 2 बार कर लेंगे। एंड अगेन कंपल्शन किसी पे नहीं है ना। अभी तो फिलहाल अभी 1 महीने में एक बार अभी अपने कर रहे हैं। एंड किसी ने मैसेज भी किया था, क्या 222 रुपया इनफ होगा, इज इट सफिशिएंट? तो इट इज लाइक फॉर नाउ 222 रुपया है। आपको कभी हमें लगे कि सामने वाली की जरूरत ज्यादा है, वी कैन ऑलवेज फील कि 100 रुपया और बढ़ा देते हैं, 150 रुपया और बढ़ा देते हैं। तो केस टू केस बेसिस पे अगर एवरीबडी अग्रीज वी कैन डू हाउ, सामने वाले की जरूरत एंड उनकी नीड पे सब कुछ डिपेंड करेगा। And so grateful for each and every person contributing। आप अपना यहाँ आके टाइम दे रहे हो, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। इतने पेशेंस से सुन रहे हो, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। अपनी लाइफ में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आपके पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। so grateful to each one। Twin Hearts meditation जो करते हैं ना, that is also an contribution। वो एक सर्विस होती है। You know that because we are blessing, वो अर्थ को इमेजिन करके ब्लेस कर रहे होते हैं, that is a part of service। किसी को ब्लेस करना भी तो सर्विस होता है। आप उनको खुशियां दे रहे हो, पूरी दुनिया को खुशियां दे रहे हो, that is also service, that is also a contribution।
So meet you all on Monday. Okay. Let us all miss Sarita Bhabhi abhi se. Thank you everyone. Thank you. और गर्विता जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, इतना अच्छा चैटिंग करती है ना, मैं उनका पढ़ते रहती हूँ, बहुत बहुत गर्विता जी का Positive affirmations. हाँ, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एकदम तुरंत उनका रिप्लाई आता है, कोई कुछ क्वेश्चन करता है तुरंत उनका रिप्लाई आता है। गर्विता जी को भाई मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका थैंक यू। रियली बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बार बार जा जाके पहले पढ़ती हूँ, जैसे ही आता है वैसे ही पहले पढ़ती हूँ। उनका सबसे पहले मैं देखती हूँ, बहुत तुरंत अच्छा लगता उनका है, मजा आता है। क्लियर कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Okay, bye bye. Have a blessed weekend. See you all on Monday. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank